Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों से 3 से 4 बातें करनी हैं और 3 से 4 बातें बहुत ही अहम हैं, उनको देखिएगा। इस हफ़्ते में शुरू होने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं ख़ास तौर पे उनका आपके जहन में आएगा। और ये जब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, तो एक्टिविटी से मुराद जो है वो सियासी, क्योंकि आजकल की हमारी जो बीट है वो लोकल सियासत है और ये लोकल सियासत वाली बीट जो है वो 8 फरवरी के रिज़ल्ट तक इंशाल्लाह चलेगी। 8 फरवरी क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख अनाउंस की थी सदर के साथ मुशावरत के बाद, यानी सदर से पूछकर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर एक तारीख अनाउंस की थी 8 फरवरी। लेकिन 8 फरवरी की तारीख जो आम इंतखाबात की अनाउंस की थी उनका अभी तक शेड्यूल नहीं आया। टिकटें या उम्मीदवार हासिल करने का शेड्यूल नहीं, यानी उम्मीदवारों की दरखास्तें हासिल करने का शेड्यूल नहीं आया। और वो कब आएगा? जब इलेक्शन कमीशन से इसके बारे में बात की गई तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जिस दिन इलेक्शन होने होंगे उससे 54 डेज़ पहले हम पाबंद हैं कि हम आपको शेड्यूल दें, तो वो 54 दिन पहले जो है वो शेड्यूल आ जाएगा। तो उसी शेड्यूल के मुताबिक जो है वो आम इंतखाबात होंगे। और वो शेड्यूल अगर हम काउंट करें 8 फरवरी से, तो 8 फरवरी से 60 दिन पहले 8 दिसंबर बनते हैं, तो इसमें से 6 दिन और निकाल दें तो इस तरह 13 से 14 तारीख जो है बनती है दिसंबर की। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाला हफ्ता जो है, आज जो है वो 4 तारीख है और ये हफ्ता 10 पे ख़त्म होगा। इसके बाद जो आने वाला हफ्ता है ना, वो 11 तारीख से उस हफ्ते में आम इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल जो है वो इशू हो जाएगा। और उस शेड्यूल के ऊपर फिर हमारी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएंगी, मुल्क में जो है वो आपको ओवरऑल सियासी एक्टिविटी भी ज़्यादा नज़र आएंगी। तो हमें उसको कवर करना और हमारे लिए जो एक टास्क होगा। और हम ये कवर करते क्यों हैं? इसीलिए कवर करते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। आपको एक 10-12 मिनट की वीडियो के अंदर जो है वो आपको सारी बीट का पता चल जाए कि चल क्या रहा है। तो एक तो ये थी आम इंतखाबात की बात। तो चलें, इससे पहले कि हम अपनी बाकी बातों की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन करें। अच्छा, बेल के बटन को ऑन करने में ना कुछ लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया होता। जब ऑल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते तो तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलता और इससे फिर वो चीज़ें काफ़ी सारी मिस हो जाती हैं। तो नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको ऑन कीजिएगा। अच्छा, बातें तो हमारे पास 4 हैं, लेकिन उन चारों को हम सबसे पहले जो है वो अहम बात हम एंड पे ले जाएंगे। एक है सलमान भट्ट साहब की बात, और एक है साइफर की जेल में ट्रायल की बात, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात, और आम इंतखाबात की बात। आम इंतखाबात की बात किसी सूरत हमने आप तक पहुंचा दी कि ये समरी थी। इसके ऊपर जैसे जैसे हमने आगे 2 माह 2.5 माह इसी पे बात करनी है तो फिर करते रहेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अब हम बात करते हैं सलमान भट्ट साहब की। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि हमारा स्टांस ये है और पीसीबी ने ये हरकत की है और ये हरकत कोई मज़े की नहीं है। जैसे देखें, पीसीबी अब वर्ल्ड कप के बाद उसमें चेंजेस आ रही हैं बोर्ड में, और उसी चेंजेस में एक थी कि क्योंकि पहले ही इंजमामुल हक साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके थे वर्ल्ड कप के दौरान ही, तो अब दोबारा से जो है वो चीफ सेलेक्टर भी सिलेक्ट होना था और उनके जो मुआविनीन थे यानी उनकी टीम वो भी बननी थी। तो वहाब रियाज साहब को बतौर चीफ सेलेक्टर जो है वो सिलेक्ट किया गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो टीम रखी उस टीम में उन्होंने कामरान अकमल और सलमान भट्ट साहब को रखा था। अब सलमान भट्ट साहब को जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और 10 साल की उनको स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर सज़ा हुई है। और हम तो इस चीज़ पे खिलाफ थे कि बतौर तजिया कार वो कैसे क्रिकेट की बैठ के बातें कर रहे होते हैं चैनल्स के ऊपर। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें अब वो एक सज़ा याफ्ता है, उनको चाहिए कोई और काम ढूंढे, अब इसमें ना आए, क्योंकि इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। ये अवाम के दिलों की धड़कन होती है, अवाम के दिल धड़कते हैं इस खेल के साथ, तो ऐसा ना करें। चाहिए जाए कि उनको उठा के जो है वो सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर बना दिया जाए। तो ये नहीं कि उनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, ये नहीं कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जिस तरह भी झांसे में आए या जो भी हुआ वो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हो गए और स्पॉट फिक्सिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। इल्ज़ाम लगने के बाद वो इल्ज़ाम जो है वो
साबित हुआ और 10 साल इनको कैद भी हुई थी। बहरहाल इसमें हुआ ये कि हमने भी बात की और भी सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हुई, सहाफ़ियों ने भी बात की, बहुत सारों ने इस पर बात की, तो इसका एक नतीजा निकल आया। और नतीजा क्या निकल आया कि वहाब रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान भट्ट साहब का यू टर्न हो गया, यानी वो वापस हो गए। एक ये वजह थी। दूसरी ये वजह थी कि हफीज़ साहब, मोहम्मद हफीज़ जो हैं, उन्होंने भी बहुत एतराज़ किया जब इनको पता चला, और वो ऑस्ट्रेलिया से थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही पिछले हुक्काम को कालें की और कहा कि मैं इसकी तनकीद कर रहा हूँ और करता रहूँगा, इसके मुखालिफ हूँ और मुखालिफ रहूँगा। ये कोई इस तरह के जब रिस्पांस आए तो खैर पीसीबी की तरफ से ही ऐसा हुआ कि वो यू टर्न हो गया और सलमान भट्ट साहब वाला जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन डिनोटिफाई हो गए। अब सलमान भट्ट साहब जो है वो उसका सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। इसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे हम उससे पहले बल्कि साइफ़र केस की जो जेल में जेल ट्रायल दोबारा शुरू हो गया, जो कि ओपन ट्रायल होना था। इसमें अब ओपन ट्रायल का मतलब क्या होता है? एक होता है इन कैमरा ट्रायल है और एक है ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल का मतलब क्या है? ओपन ट्रायल का मतलब तो ये है ना कि देखिए, ओपन ट्रायल के अंदर आप मीडिया को भी अलाउ करेंगे, आम पर्सन को भी अलाउ करेंगे, उसमें आप ये तादाद कर सकते हैं कि कितने 1 लाख बंदे को अलाउ करना है, 1000 को अलाउ करना है, 100 को करना है, 50 को करना है, 25 को करना है, कितने अलाउ करने हैं। लेकिन ये जो पिछली साइफ़र केस की समाअत हुई है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की, इसमें अब ये बातें चलने लगी हैं कि उसमें मीडिया भी अलाउ नहीं था। मीडिया के जो 3-4 नुमाइंदे गए थे वो बल्कि 45 मिनट की जब हियरिंग हो चुकी थी उसके बाद उनको अलाउ किया गया। और इसी तरह जो पब्लिक के बंदे थे, पब्लिक के बंदों के बारे में भी ये बोला गया कि वो तो हम जानते ही नहीं थे, सभी हैरान थे कि कौन थे। तो कुछ ये भी बात आई कि वो उधर से ही उन्होंने क्या किया कि अडयाला जेल के अंदर से ही डिफरेंट कैदियों को जो है वो आम पब्लिक बना के उधर बैठा दिया। अच्छा, अगली बात आई जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के हुए वो ज़दे आम हैं। क्यों इस तरह ज़ुबानों पे चढ़े हुए हैं, क्यों कंट्रोवर्शियल हैं? जब हुए थे हमने तभी ये बात आपसे की थी, बल्कि ये भी बात की थी कि ये कोई इलेक्शन नहीं थे बल्कि एक सिलेक्शन थी। हाँ, तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि बाकी जमातों में भी अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि इलेक्शन की बजाय ये इंट्रा पार्टी सिलेक्शन ही होती है। लेकिन इसमें अब देखने में ये आ रहा है कि जो इलेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं, इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी सही से परफॉर्म नहीं किया गया। जिनमें एक चीज़ ये आ रही है कि देखें, पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नामजदगी फॉर्म जो था वो तक अपलोड नहीं था वेबसाइट के ऊपर। जब नामजदगी फॉर्म अपलोड नहीं था तो हर एक ओहदे के ऊपर जो भी ओहदेदार आएगा वो बिला मुकाबला ही आना था, क्योंकि सिलेक्शन थी। अगर तो ये बाकायदा इलेक्शन होती, इलेक्शन का इसके ऊपर पूरा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाता, तो उसमें ये होता, वो फॉर्म होता, कोई भी आके उसको फिल करता, फिल करके उसके बाद फिर वोटिंग होती, पोलिंग होती, जो भी होता वो एक बाद में। और ये एक लंबा प्रोसेस था, और वैसे भी 20 दिन का टाइम था, 20 दिन में 2 दिन लग जाते, 4 दिन लग जाते। ये बिल्कुल बहुत जल्दी आनन फानन करके इसको हफ्ते वाले दिन कंडक्ट किया गया और इसका अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं जी इलेक्शन कमीशन इसको कबूल करते हैं या नहीं। इस कंट्रोवर्सी की और इस आनन फानन करने की एक और भी वजह थी। देखें, इमरान खान साहब के साथ वकला की मुशावरत होती है, और वकला में आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वकला की जो हैं वो पार्टीज़ बनी हुई हैं। उन्हीं पार्टीज़ में से एक पार्टी शेर अफजल मरवत साहब की है। उन्होंने आके जो चीज़ अभी अनाउंस नहीं करने वाली थी वो पहले से अनाउंस कर दी, यानी पहले से अनाउंस कर दी। और इस चीज़ को संभालने के लिए जो है वो पीटीआई को एक आनन फानन इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने कंडक्ट करने पड़े, और जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनकी तरफ से रह गई। अब ये इलेक्शन हुए क्यों थे? इलेक्शन इसलिए हुए थे कि इलेक्शन कमीशन की डिमांड थी कि अगर तो आप बल्ले का निशान बरकरार रखना चाहते हैं, यानी अपनी पार्टी की हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आप करवाएं। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब ये भी था कि क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस की जो है वो सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी, लेकिन जो वो नाअहली थी वो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई। उसका केस चल रहा था, और उसका केस चलने तक 20 दिन का टाइम था। 20 दिन में ये फैसला हो जाना था कि अगर तो वो उससे भी मुअत्तल हो जाते, नाअहली से भी, यानी नाअहली ख़त्म हो जाती, तो फिर ये चेयरमैन रह सकते थे। लेकिन
इमरान खान साहब को जो सिनेरियो नज़र आ रहा था, उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं होना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि एक नया चेयरमैन अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि किसी तरह पार्टी बच जाए, बल्ला बच जाए, और ये होना भी चाहिए था ऐसे। चलें, अच्छी बात है, क्योंकि देखें ये असल तो सबको पता है पीटीआई इमरान खान साहब के है। इमरान खान साहब चेयरमैन हैं तब भी, चेयरमैन नहीं है तब भी, क्योंकि देखें जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो नून लीग में थे, नून लीग का सबको पता था कि नवाज शरीफ ही करता धरता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास कोई ओहदा नहीं था, सदारत चली गई थी शहबाज शरीफ साहब के पास, लेकिन पीछे उन्होंने उनको अपना कायद बोला हुआ था। इसी तरह इमरान खान साहब भी जो है वो बतौर कायद अब पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन वो चेयरमैन नहीं है। अब चेयरमैन जो है वो गौहर अली खान साहब हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इनके इलेक्शन जो है वो अब कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि आने वाले बैलेट पेपर जो 8 फरवरी वाला है उसके ऊपर बल्ले का निशान हो, लेकिन इसका फाइनल फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब ये भी देखा जाएगा कि क्या इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो एक बात की बातें हैं, लेकिन टाइम अब बहुत थोड़ा है। देखें 2 माह कोई टाइम नहीं होता है, 2 माह जो है वो गुजरते हुए किसी तरह पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज़ अभी ज़द-ए-आम है, हर एक की ज़ुबान के ऊपर है कि इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करके बजाय अपनी मुश्किल को आसान करने के और मुश्किल बढ़ा ली है। इस तरीके से यानी इनको ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं करने चाहिए थे, ये बात ज़द-ए-आम चल रही है। अच्छा, इसमें एक और बात जो हम लोगों ने ना, देखें हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये जो सलमान भट्ट साहब की आवाज़ उठाई, ऐसी कोई भी आवाज़ें होती हैं आप हमें बता सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं, वो हम अपनी वीडियो अपनी जो है वो एक स्पीकिंग पावर इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं, दूसरे बाकी मीडिया पर्सन जो है वो भी कर सकते हैं इसको, ताकि ये क्या हो, बेहतरी आए। ये अब देखें रिज़ल्ट है हमारे सामने, बेहतरी आई ना, हमने बात की, 2-4 बंदों ने और बात की, चलें 500-700 बंदे ने हमारी वो चीज़ देखी होगी और लोगों ने जो है वो औरों की देखी होगी, करते 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 बोर्ड तक जब कंट्रोवर्सीज जाती हैं तो जाके उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आया, और ये एक अच्छा रिज़ल्ट है। हम पीसीबी को सराहते हैं कि पीसीबी ने ये आवाम की सेंटिमेंट का ख्याल रखा, आवाम की सेंटिमेंट को ख़राब नहीं किया, और इसका ये वाला रिज़ल्ट उन्होंने निकाल दिया। और आइंदा भी हम ख्याल करते हैं और इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि पीसीबी जो है आइंदा भी इसी तरह से पहले ही लोगों के सेंटिमेंट का ख्याल करते हुए इस तरह के फ़ैसलों का पहले से ख्याल करेगी। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल के बटन को ऑन करते जाएं। आप देख रहे थे लुकमान सुलेमानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।